तो मुझे पता है आप लोग भी अपने घर पे बैठ के क्या डिस्कस कर रहे होंगे, अरे ये तो सीमा और सचिन ने कहाँ शादी की है, इनके तो 4 बच्चे भी इसमें नजर आ रहे हैं, आखिर ये चल क्या रहा है, दोनों क्या खेल रच रहे हैं। मैं भी यही सवाल आपको बता रही हूँ। अब समझिए, काठमांडू में सचिन से मुलाकात की थी, ये 10 से 17 मार्च के बीच का जो ट्रायल रन चला है उसकी डिटेल समझिए। सचिन के साथ होटल में शादी की थी, ये निकलकर सामने आया। तो जासूस सीमा का ट्रायल रन अब मैं आपको बता रही हूँ। 7 दिन तक काठमांडू में आगे की क्या प्लानिंग दोनों ने की कि कैसे अब भारत में आगे बढ़ना है, भारत में कैसे आना है, प्लानिंग अच्छे से हो इसके लिए क्या सीमा बच्चों को अपने साथ नहीं लेकर के आई थी। लेकिन जो शादी की तस्वीरें सामने आई हैं इनमें तो 4 बच्चे साथ में नजर आते हैं। अकेले आकर भारत रूट चेक किया गया सीमा की तरफ से, सचिन से फर्जी आधार कार्ड मंगवाए गए ताकि भारत में एंट्री मिल सके। क्या यह मकसद था? यूएई वाला रूट सेफ है ये भी चेक किया गया कि नेपाल किस रास्ते से आया जाए ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि ये बात कही गई थी कि दुबई में है मेरी पत्नी, दुबई से आ रही है मेरी पत्नी। ये किसने कहा था? ये सचिन ने कहा था उस होटल मैनेजर को जिसमें वो रुके थे। उसमें क्या कहा गया कि मेरी जो पत्नी है वो आ रही है दुबई से। अब सवाल तो ये है कि पाकिस्तान से आ रही है, क्यों नहीं बताया गया। अब देखिए, सचिन के साथ पशुपतिनाथ मंदिर में गई, ये जो टेंपल रन दोनों ने खेलना शुरू किया, इसकी इनसाइड स्टोरी समझिए। सचिन के लिए वो करवा चौथ का व्रत भी रखती थी, ये भी निकल करके सामने आया। सिर्फ करवा चौथ का व्रत नहीं बल्कि नवरात्र के व्रत भी रखती थी। ये सब कुछ वहां कहां करती थी? पाकिस्तान में क्या करती थी? भारत आकर के उसने हिंदू रीति रिवाज शुरू किए, तुलसी पूजा उसने की। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्या हो रहा था। ग्रेटर नोएडा में उसने सूर्य नमस्कार शुरू किया, उसने कहा ये सब कुछ मुझे सचिन ने सिखाया था। तो सीमा और सचिन नेपाल में जितने दिन रुके उन्होंने क्या किया, कहां गए, हमारी टीम वहां पर पहुंची, उस होटल तक पहुंची, क्या खबर निकल कर अंदर की आई, इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। छोटे होटल रहते हैं हमारे इस तरह से। वहाँ पे क्या होता है कि एक आदमी एंट्री करेगा, 4 आदमी 5 आदमी रहेगा तो फिर जाएगा, उसका हम कोई वैसा नहीं रखते इसका। नेपाल के न्यू विनायक होटल मैनेजर की इसी बात ने पहली दफा हमें असमंजस में डाल दिया। हम पशुपेश में पड़ गए कि क्या वाकई नेपाल में हर दूसरे होटल के लिए अलग अलग नियम, कायदे और कानून है। इसी की तस्दीक करने के लिए रिपब्लिक भारत संवाददाता अनामिका सिंह ने रुक किया नेपाल में एक होटल का, पड़ताल की क्या सही में न्यू विनायक होटल का मैनेजर सच बोल रहा था। ये आधार कार्ड दे सकते हैं, आपका लाइसेंस दे सकती हैं, लाइसेंस तो आप रखेंगे अपने पास, वही देते हैं हम। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर इनसे बात कर रहे थे, हालांकि हमने बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की, कई बार ये भी कोशिश की कि हमें बगैर आईडी प्रूफ ही हमें यहाँ पे स्टे के लिए परमिशन मिल जाए, लेकिन इनका कहना है कि हम रिकॉर्ड्स के लिए सब कुछ रखते हैं, डिटेल्स भी चाहिए होती हैं और एक फॉर्म भी बाकायदे भरवाया जाता है आईडी प्रूफ के बाद। देखा आपने, होटल में हर उस दस्तावेज को देखकर ही हमारा रूम बुक करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। यानी जिस होटल में सीमा और सचिन रुके थे उसके मैनेजर के दावे सरासर गलत हैं। वो झूठ बोल रहा है, वो कुछ छिपा रहा है। सवाल उठते हैं कि आखिर उसने हमसे झूठ क्यों बोला। एक बार फिर से सुनिए न्यू विनायक होटल मैनेजर का रूम बुकिंग पर क्या कहना है। ये जो होटल व्यवसायी यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे। एक तो हमारे एक हायर लेवल की होगी, वो बैड में जाएगा, वो लोग एड्रेस वगैरह पूरा लेंगे, फिर वो आधार कार्ड लेंगे, कहाँ के पूरा एंट्री रखते हैं। हमारे यहाँ पर जो दूसरी वैरायटी हमारे होटल है, जो छोटे होटल रहते हैं हमारे इस तरह से, वहाँ पर क्या होता है कि एक आदमी एंट्री करेगा, 4 आदमी 5 आदमी रहेगा तो फिर जाएगा, उसका हम कोई वैसा नहीं रखते। हमें इसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए अनामिका सिंह ने फिर अपने सवाल दोहराए, लेकिन जवाब वही रटा रटाया मिला। सीमा का कोई रिकॉर्ड नहीं, हम नहीं, आप बुकिंग करेंगे, आपके साथ आप हस्बैंड बनेंगे, कोई भी आएगा, आपके हस्बैंड रहेंगे यहाँ पर, वो कुछ होगा, हम पुलिस रिकॉर्ड करने यही देखिए हमारे पुलिस यहाँ पे एड्रेस लेंगे, फोन लेंगे, हम रख देंगे आदमी को। ये प्रोटोकॉल नहीं है। ये दूसरी जगह में है, जैसे बड़े होटल वहाँ पे है, जैसे 5 स्टार होटल, 3 स्टार थोड़ा बड़ा। कहानी में कहीं तो झोल है, सवाल उठ रहा है, कहीं न्यू विनायक होटल स्टाफ भी तो सीमा की कहानी का हिस्सा तो नहीं। क्या सीमा की साजिश नेपाल में सचिन को हाईजैक करने की थी? क्या नेपाल में सीमा की पूरी टीम इस पर काम पर लगी थी? होटल मैनेजर का खुद कहना है कि सचिन अकेले पहले दिन होटल में रुका था, उसके अगले दिन सीमा वहां पहुंची। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ सोच समझकर किया गया हो। शक गहरा रहा है कि सीमा ने ही पूरे जासूसी गेम की पूरी फील्डिंग तैयार की थी और इसलिए न्यू विनायक होटल स्टाफ को बस स्टैंड भेजा गया था। हो सकता है कि ये महज इत्तेफाक ना हो,
बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा हो। सचिन का होटल मैनेजर से टकराना और फिर अगले 7 दिन सीमा के साथ उसी होटल में बिताना। एटीएस से पूछताछ के बाद सचिन जब घर लौटा तो उसने बताया कि होटल स्टाफ उसे बस स्टैंड में मिला था। उसी के साथ वो 10 मार्च को उस होटल में गया था। काठमांडू में बस पे से उतरा तो वहीं जगह होटल वाले घूमते रहते हैं कि हमारा होटल बुक कर लो, हमारा होटल बुक कर लो। तो वो अंकल जी मिल गए तो अंकल जी ही होटल पे लगा कर ले गए। यही बात हमारी रिपोर्टर अनामिका सिंह को होटल मैनेजर ने बताई। बस स्टैंड में सुबह आदमी रुकते हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ पे, अब अपना कार्ड देते हैं, हमारा रूम इतना है भाड़ा, हमारा रूम इतना है भाड़ा, हमारा खाना ऐसा है। हम लोग सब जो ओनर रहते हैं वहाँ पे जाते हैं बस स्टैंड में। वो मैं गया, मेरे पास मैं लेके आ गया। यानी बस स्टैंड से सचिन को होटल लाने वाली बात 100% सही है। सवाल है कि कहीं होटल स्टाफ सीमा के इशारे पर तो वहां नहीं पहुंचा था। क्या होटल वाले सीमा से मिले हुए थे? बेशक सीमा बाद में होटल पहुंची, लेकिन वो उन्हें अपने इशारे पर नचा रही थी। सचिन को सीमा ने इस तरह से हाईजैक कर लिया कि वो कुछ समझ नहीं पाया। वो सीमा के प्रेम जाल में वही सब करता चला गया जो उससे कराना चाहती थी सीमा। पड़ताल के दौरान पता चला कि सीमा सचिन ने नेपाल में 10 से 17 मार्च तक 7 दिनों में नेपाल करेंसी का ही इस्तेमाल किया। सचिन ने नेपाली करेंसी एक्सचेंज करवाई थी। क्या सचिन को पहले से पता था, दोनों को पता था ये बात कि नेपाल में करेंसी नेपाली इस्तेमाल होगी, लिहाजा दोनों फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आए थे। यानी दोनों जानते थे कि नेपाल में भारतीय करेंसी नहीं चलेगी। सवाल उठता है, जब सचिन पहली बार देश से बाहर गया था तो उसे नेपाल की इतनी जानकारी कैसे थी? उसने करेंसी कहां बदलवाई? करेंसी बदलवाने की प्रक्रिया की जानकारी उसे कहां से मिली? क्या सचिन की कोई पर्दे के पीछे से मदद कर रहा था? इसी तरह सीमा और सचिन ने नेपाल में एक ही टैक्सी का इस्तेमाल नहीं किया। वो बार बार टैक्सी बदल कर ही कहीं आते जाते थे। जिस होटल में वो रुके हुए थे वहां पर टैक्सी की व्यवस्था नहीं दी गई थी, लिहाजा वो होटल से बाहर निकलते, इसके बाद वो बार बार टैक्सी चेंज करके अलग अलग जगहों पर जाते, चाहे वो मंदिर जाए, चाहे वो मार्केट जाए, चाहे वो खाना खाने के लिए जाए। होटल के मैनेजर के मुताबिक ये बात कही गई कि हर बार वो नई टैक्सी से आते थे, नई टैक्सी से उतरते थे और नई टैक्सी में ही जाते थे। यानी कि उनकी ओर से कोई परमानेंट टैक्सी नहीं रखी गई जिसके चलते वो बाद में पकड़े जाए। ये सब दिखाता है कितने शातिर तरीके से पूरा प्लान तैयार किया गया था। दोनों जानते थे कि एक ही टैक्सी करेंगे तो पकड़े जा सकते हैं। अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने हर उस छोटी बात का ध्यान रखा जिसमें वो फंस सकते थे। लेकिन सवाल वही, अगर वो दोनों सिर्फ प्यार में थे तो क्यों इतना सब कुछ गलत करने की जरूरत पड़ी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।